राजस्व सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। राज्यसभा चुनाव में दीपक प्रकाश को वोट करेंगे। कल सुदेश महतो से मिले थे सीएम हेमंत सोरेन, लेकिन आज सुदेश ने अपने पत्ते खोलते हुए दीपक प्रकाश को वोट देने की बात कही। देखिए, बात आपने जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है माननीय दीपक प्रकाश जी, उसको जीत दिलाना है। जीत तो इसे निश्चित रूप से तय है हम सबों को, और ज्यादा से ज्यादा और बहुमत लेकर के हम जीते, ये हम सब और सारे एनडीए के जो हम लोग घटक दल हैं सारे लोग बैठक में थे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दीपक प्रकाश जी का जीत सुनिश्चित है। एनडीए की बैठक आहूत की गई थी और 19 के राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय दीपक जी के पक्ष में वोट करने का जो पहले ही पार्टी ने निर्णय लिया था। प्रस्ताव हमारे पार्टी के विधायक भी प्रस्तावक भी रहे थे। 1000 बैठक थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल हमसे मिले थे और एक अच्छा संदेश उनका कि झारखंडी विचारधारा को मजबूत करने की पहल करनी चाहिए। एक विषय जहाँ तक राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में है तो आदरणीय गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पर्याप्त वोटर हैं कि आदरणीय गुरुजी राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। अच्छा यही होता कि एक बेहतर परंपरा को जगह देते हैं और 2 ही कैंडिडेट होते हैं। हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। राजेश, आज की बैठक से 2 बातें तो सामने आ गई। एक तो सुदेश महतो दीपक प्रकाश को यानी आजसू दीपक प्रकाश के साथ है, और दूसरी बात कि आखिर बीजेपी को इतना कौन सा खौफ सता रहा है कि अपने तमाम विधायकों को बीजेपी हाईजैक कर रही है। हाँ, देखिए, इसी परिसर में उन्हें रखा गया है और वो यहीं पर रहेंगे और 19 तारीख को जिस दिन मतदान होना है यहाँ से निकलेंगे। नाश्ता एक जगह निर्धारित किया जा रहा है, अभी कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है। उसके बाद ये सभी लोग विधानसभा परिसर जाएंगे जहां मतदान करना है। जहां तक बात रही कि इन्हें यहां रखने के लिए क्यों रखा गया है, इसके संदर्भ में पार्टी ने जो अपना तर्क दिया है वह यह है कि कई विधायकों के पास अभी आवास नहीं है जो नए चुन के आए हैं, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की जो समस्या है और जो लॉकडाउन में जो प्रोविजन है कि ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, इस लिहाज से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। वैसे बैठक तो पार्टी कार्यालय में भी हो सकती थी, पहले भी हुई है, लेकिन ये बेहतर सोचा गया कि यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर ही सबको रखा जाए। सभी के एक हॉस्टल है, उसी में इंतजाम किया गया है, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। अब हम इसे हाईजैक करने कहें या फिर इन्हें यहाँ पर रहने का इंतजाम करें। में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि जीत हमारी होगी, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को खतरा लग रहा है, इसलिए शायद अपने विधायकों को समेट रही है। बिल्कुल, देखिए, राजनीति है और आंकड़ों से ही हार जीत होती है। तो कोई भी दल जो है अपने जो भी विधायक हैं या जो भी वोटर्स हैं उनको एकजुट रखना चाहता है। यह एक कहीं न कहीं आशंका बीजेपी खेमे में रही होगी, जिस कारण से एकजुट इन्हें इकट्ठा एक स्थान पर रखने का निर्णय लिया गया। और ये 3-4 दिन पहले से ही यहाँ पर ये व्यवस्था शुरू हो गई थी कि सभी विधायक जो हैं यहाँ पर रहेंगे। अभी बाबूलाल मरांडी भी गए हैं, सीपी सिंह भी इधर से गए हैं। सभी लोग कोई भी बात करने से के लिए तैयार नहीं थे। पार्टी का यह निर्देश है साफ तौर पे कि कोई किसी मीडिया से बात नहीं करेगा। वैसे 1-2 लोगों ने तो बात की ही, अपने बयान भी दिए, जिसे हमारे दर्शकों ने सुना भी। तो पार्टी ने जो निर्धारित किया है, विधायक सभी उसका फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर रहेंगे और यहीं पर रात बिताएंगे। आज भी बिताएंगे, कल भी बिताएंगे, और परसों यानी 19 जून को वोटिंग के लिए यहाँ से एक साथ रवाना होंगे। ये एक परंपरा रही है। आप देखिए कि नामांकन दाखिल करने के वक्त भी अनंत ओझा जो बीजेपी के विधायक हैं, महामंत्री हैं, उनके आवास पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ से ही सारा काफिला विधानसभा पहुँचा था। वहाँ दीपक प्रकाश ने नामांकन का पर्चा भरा था। तो एकजुट
सत्ता दिखाने के लिए अब बीजेपी के खेमे में थोड़ी राहत सी दिख रही है, लेकिन पार्टी ये चाहती कि उनके विधायक किसी बाहरी प्रभाव में ना आए, इसी खूबसूरत पर्यावरण में रहें और यहीं सीमित रहें, कहीं बाहर का दर्शन न करें, किसी दूसरे से बात भी नहीं करें। तो आशंकाएं हो सकती हैं और अपेक्षाएं भी हो सकती हैं। कई आंकड़ों के हिसाब से आप देखें तो दीपक प्रकाश के साथ 28 वोट तो अब सुनिश्चित दिख रहे हैं। इसके अलावा सरयू राय ने भी कहा है कि वो वोट करेंगे। अमित यादव का भी वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन जब तक वोट नहीं पड़ जाते, रिजल्ट नहीं आ जाते, पार्टी अपने स्तर से ये तमाम प्रयास करती है कि सभी विधायक किसी इन्फ्लुएंस किसी से ना हो, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं उन्हें घेरे, क्योंकि झारखंड का इतिहास रहा है कि कई बार हॉर्स ट्रेडिंग या क्रॉस वोटिंग के भी उदाहरण यहाँ मिले हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी के स्तर पर जो निर्णय करने वाले लोग, सक्षम लोग हैं, वो लोग इस तरह की व्यवस्था किए हैं और इसी परिसर में इनकी 2 रातें बीतेंगी। अब सभी लोग लगेज के साथ यहाँ पहुंचे हैं। आसिया, चलिए शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 दिनों तक बीजेपी विधायकों को फिलहाल यहीं रहना होगा, उसके बाद सीधे ये यहां से वोट देने के लिए विधानसभा परिसर जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए विधायक दल की बैठक रांची के सरला बिरला स्कूल परिसर में आयोजित की गई, जिसमें आजसू सुप्रीमो और विधायक सुदेश महतो भी शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी शामिल हुए। बैठक में बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश को जीत दिलाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी के विधायक इसी परिसर में रहेंगे और 19 तारीख को मतदान के लिए यहां से जाएंगे। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा से बात की हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। आप ये बताइए कि क्या लग रहा है कि आपके प्रत्याशी के पास इंटैक्ट पूरा वोट है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के पास आवश्यकता से अधिक मत है और ये हम चुनाव परिणाम आने के बाद ये साबित भी हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक मत है। क्या यहीं पर इन्हें रहने के लिए कहा गया, इसके कोई क्या कारण है? नहीं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि एकदम से यहाँ पे ब्लॉक करके रखना है। लोग अपनी आवश्यकता अनुसार आना जाना कर सकते हैं। बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ तो कई तरह का विषय है। एक असामान्य परिस्थितियां हैं इस समय, इसलिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट और सब सरल तरीके से होना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा होगा, लेकिन आजसू आपको पता है कि राज्य निर्माण के समय से भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सहयोगी रहा है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मजबूती से खड़ा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने घटक दल पे कोई शक कहीं से नहीं है। और किनका वोट आपको मिल रहा है? अब कई लोग हैं, वो तो सरयू राय जी तो घोषित कर चुके हैं। और अमित यादव, अब कई लोग हैं। अमित यादव तो हमारे प्रत्याशी के प्रस्तावक रहे हैं। आप जीत रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। जितने भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसी परिसर में रहेंगे और मतदान के दिन यहाँ से जाएंगे। कैमरामैन राजा के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची।